जब रायमल जी जीवते थे तब इन तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होती कि पापा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा, और डेली लड़ते वहां पे। पृथ्वीराज के पापा के मरते मैं राजा बनूंगा, जयमल के बस पापा मरते मैं बन जाऊंगा। लेकिन रायमल जी ने कहा मांगता हूं मेरे सामने तो ये बात मत किया, सुबह शाम बात करते पापा मरेंगे तो राजा बनूंगा, तो यूं देवता के हाथ ही जोड़ रहे हो। कि मरे मरते हम क्या बने, पर इनके भाई कोई असर नहीं पड़े। वैसे वैसे आपस भाइयों में वाद विवाद हो, तो इनके एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था अंकल का? सारंग देव नाम करके अंकल हुआ करते। और उन अंकल ने एक दिन कहा कि यार एक काम करते हैं, अपने किसी को हाथ दिखा लेते हैं, तुम्हारा भविष्य दिखा लेते हैं, और तुम्हारा भविष्य देख के कोई ना कोई बता देगा कि तुम में से अगला राजा कौन बने। तो कहा ठीक है। तो चित्तौड़ राजधानी थी, चित्तौड़ के पास में कोई माताजी का मंदिर था। उस माताजी के मंदिर में पूजा करने वाली महिला रहती थी, पुजारण हो गई, पुजारण हो गई। तो जो पुजारण माई थी वो हाथ देखती थी। तो कहा उस पुजारण माई के पास चलते हैं, वो हाथ देख के बता देगी कि तुम में से अगला राजा कौन बने। गए उस पुजारण माई के पास, और पुजारण माई को जाके कहा कि पुजारण माई हाथ देख के, 3 राजकुमार है, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, और हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा। दिखाते ना ऐसे हाथ देखना, समझते हो? आपकी मम्मी दिखाती होगी, आपकी कुंडलियां नहीं दिखाती हो, है ना? आपको पंडित जी आते होंगे, उनको मम्मी कुंडली दिखाती होगी, और पंडित जी कहते होंगे कि राजयोग है। क्या है? और आपकी मम्मी इसका मतलब यह समझती है कि आप आरएस लग जाओगे। क्या लग जाओगे? बताई थी ना ये बात तो मैंने एक दिन, नहीं बताई थी कि घरों में कुंडलियां, ये सब घर वाले थोड़ा बहुत, मम्मियां सारी इन मामलों में यूं लगी रहती है ना? सारी यूं पूछती रहती है नौकरी कब लगेगा, कब बिजनेस में फायदा होगा, कब शादी ब्याह होंगे, इस प्रकार बातें पूछती रहती है। तो कोई पंडित जी आते हैं, हम सबको यूं पूछते रहते हैं। और पंडित जी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। पंडित जी सबके क्या बता के जाते हैं? राजयोग बता। कोई पंडित जी कहे पंडित जी फिर आपका राजयोग कब आएगा, आपका तो नहीं आ रहा, आप अपना ही देख लो कभी ना कभी। तो पंडित जी सबके राजयोग बता के जाते थे। मेरे तो खुद का मम्मी ने कोई कुंडली वुंडली दिखाई, पंडित जी कह के राजयोग है, तो मम्मी ने मेरे को फोन किया कि तू पक्का आरएस बनेगा। अपने पढ़ाई बंद कर दी। भाई पंडित जी ने बता ही दिया तो होने को तो कोई टाल, फिर पढ़ो और नहीं पढ़ो फिर कोई मतलब तो नहीं है, तो अपने आरएस बने नहीं। तो पढ़ाई की तो भी नहीं बने, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने कहा इसका मतलब पंडित जी झूठ बोलते हैं, और ऐसे कोई भी आरएस बनता नहीं। तो मेरे को दोस्त ने बाद में आगे, और कभी कोई बताते हैं, कोई जूनियर आगे बताता है कि सर मेरे राजयोग बताया हुआ है, आपका हाथ दिखाओ, देखे मैं दिखाता हूं। तो अभी भी मेरे कोई देखता तो वो कहता तेरे राजयोग है। तो मैंने कहा यार कैसे है फिर राजयोग, अपने नौकरी तो लगे नहीं। फिर मैं यूं मन को सांत्वना देता हूं कि देख यार अपने इतने लोगों को पढ़ाते हैं, इतने टाबर यूं राजी रहते हैं, हंस हंस के जाते हैं टाबर, ये भी तो राजी होगी। इतने लोगों को राजी रखना भी तो अपने आप में क्या है। फिर मैं कई बार मन को और समझाता हूं कि राजवीर, राजयोग का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, इसका मतलब अपने मंत्री बनेंगे। धूड़ खावनी दोबा भर भर खावनी, दोरा माता बैठ रखावनी, है ना? कि मिट्टी खानी हो तो बाद में कैसे खाई जाए, हथेलियां भर भर के खाई जाए, टीले के ऊपर बैठ के खाई जाए। जब सोचा ही तो आदमी ने फिर ढंग से सोचा था, फिर नीचे कम सोचे ही क्यों। तो आपके भी ऐसे जब भी राजयोग बताए तो आप क्या सोचोगे, क्या बनोगे? हाँ, एक बार आरएस सोच लेना, फिर आरएस नहीं बनो तो क्या सोच लेना। तो वैसे वैसे पृथ्वीराज, जयमल, सांगा गए और पुजारण माई को हाथ दिखाया। तो पुजारण माई ने तीनों के हाथ देख के कहा कि क्या करोगे तुम, पूछ के बाप के मरने के बाद एक आदमी को तो राजा बनना ही है, तो बन जाएगा, क्या पूछते हो ऐसे, और मैं अभी बता दूंगी तो फिर भाइयों भाइयों में मनमुटाव हो जाएंगे, ये बनेगा दो उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था, पृथ्वीराज ने तलवार निकाली बात कि फिलोसफी में झाड़ बता, फालतू की झाड़ रही फिलोसफी। डोकरी गुस्सा आया, पर गुस्से में क्या करे, पृथ्वीराज तलवार लिए खड़ा था। डोकरी का और तो बस चला, डोकरी ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, 2 खड़े, इनमें से बता कौन बनेगा। उसने बेचारे डरते डरते कहा कि सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और जैसे ही कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज और जयमल टूट के पड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा कूटने लगे। सांगा की आंख फोड़ दी थी, सांगा की आंख नहीं थी, तो एक आंख इन दोनों भाइयों ने तोड़ दी थी, उसने फोड़ दी इन्होंने भाइयों ने। पर वो बेचारी पुजारण माई या अंकल सारंग देव जी जैसे तैसे बीच बचाव करके पड़े, और सांगा का भाग यहां से। तो सांगा अपना घोड़ा लेके भागा वहां से। राजसमंद जिले में गांव पड़ता था सेवंत्री। कौन सा गांव था?
वहां एक भगवान विष्णु का मंदिर था, रूपनारायण जी भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में एक मारवाड़ का तीर्थ यात्री रुका हुआ था, बिद्दा जेतमालोत। कौन सा तीर्थ यात्री रुका हुआ? कोई अपने परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ मारवाड़ का एक बंदा था, और रात्रि विश्राम करने के लिए और रुक गया, आपके मंदिर के अंदर रुक गया। कौन से गांव में? सेवंतरी। कौन से गांव में? कौन रुका हुआ है? और सांगा मंदिर में जाता है, वो सांगा थका हुआ, घोड़ा थका हुआ, खून टपके, उसके प्यास लगी हुई। और वहां पर जब पहुंचा तो उसने बिदा जेतमालोत ने देखा कि यार कौन कैसे, तो ने कहा मैं तो मेवाड़ का राजकुमार हूं, ऐसे भाई पीछे पड़े हुए, इस चक्कर के अंदर आया हूं, तुम यार सहायता करो मेरी। तो बिदा जेतमालोत ने कहा सहायता तो क्या कर सकते हैं भाई, तेरे पीछे आएंगे, तो एक काम कर, हमारा घोड़ा लेकर रवाना हो, और तेरे भाई जब यहाँ आएंगे तो हम उनको यहाँ पे रोक लेंगे, हम उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, तेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे और हम उनको बातें लगा लेंगे यहाँ पे। तो सांगा ने अपना घोड़ा छोड़ा, बिदा जेतमालोत कर घोड़ा लेके वहां से रवाना हो गया। पृथ्वीराज जयमल पीछे आए, तो उन्होंने देखा भाई सांगा घोड़ा वहां खड़ा, तो उन्होंने पूछा भाई ये घोड़ा यहाँ खड़ा है, बंदा कहाँ गया? तो उन्होंने कई इधर यूं कहा हमें तो नहीं पता कहाँ गया यार, हमने तो बाहर आए तो देखा घोड़ा ये बंदा, और हमारा घोड़ा लेके और भाग गया, कौन आदमी था, तुम कौन? और पर उन दोनों को पता चल गया कि ये आदमी इनके साथ में मिला हुआ है, क्योंकि उन दोनों ने आगे जाने की कोशिश की तो बिद्दा जेतमालोत उनको रोकने का प्रयास करता है। तो वहां पे बिद्दा जेतमालोत और उसके परिवार के लोग और पृथ्वीराज जयमल के बीच में लड़ाइयां होती है। पृथ्वीराज जयमल बिद्दा जेतमालोत को मार देते हैं, लेकिन बिद्दा जेतमालोत ने इतनी देर तक रोक लिया था पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा को वहां से आगे निकलने का मौका मिल गया था। क्योंकि सांगा यदि राजा बना था तो उसके लिए सिर किसने कटवा लिया था? बिद्दा जेतमालोत ने। कौन से गांव के अंदर? कि करवाड़ा दल जूंजियान करवाड़ा कटे, सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सटे। कि सांगा यदि चित्तौड़ का राजा बना था तो इसके लिए सिर देने वाला आदमी कौन था?